नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। लगातार जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ने वाले तमाम प्रतिभागियों से हम आपको अवगत करवा रहे हैं, रूबरू करवा रहे हैं, जो अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि जिला परिषद का चुनाव लड़ना है या सरपंच पद का चुनाव लड़ना है। उन तमाम सदस्यों से अवगत आपको करवा रहे हैं कि आखिर किस सोच को लेकर के ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज मैं जोन नंबर 3 में जो है वो पहुँचा हूँ और यहाँ पर जोन नंबर 3 से भारतीय जनता पार्टी के संभावित उम्मीदवार है कृष्ण कुमार से बातचीत करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि कृष्ण कुमार इससे पहले भी जो चुनाव हुआ था वो चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि ये सीट जो है वो रिजर्व है। इससे पहले जब पिछले प्लान की अगर बात करें तो उसमें महिला रिजर्व थी, महिला एससी रिजर्व महिला माफ़ कीजिएगा रिजर्व एससी महिला थी, और इस बार जो है वो एससी के लिए जो है वो रिजर्व रखी गई है। तो ऐसे में अब कृष्ण कुमार से बातचीत करते हैं। और पिछली बार की अगर बताऊं तो इन्होंने चुनाव लड़ा था, केवल 800 वोटों के मार्जिन से जो है ये दूसरे नंबर पे रहे थे। 6200 वोट आए थे और पहले नंबर पे जो कैंडिडेट थे उनको जो है वो 7000 वोट आए थे। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। कृष्ण जी, पहले चुनाव लड़ा, 800 वोटों का डिफरेंस रहा। उस समय तक बीजेपी को शायद इतना कोई जानता भी नहीं था। तो इस बार जो है वो आप कैसा लग रहा है आपको, क्या स्थिति है? देखो जाखड़ साहब, ऐसे है, सबसे पहले तो मैं के हरियाणा के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, जो कि आपके बहुत सम्मानित दर्शक हैं। तो दूसरी बात यह है कि जो आपने सवाल किया, भी पिछला मैंने चुनाव लड़ा था ना, उस टाइम मैं नया था, मेरे को नॉलेज ही नहीं था। कभी मेंबर का चुनाव लड़ा था, मेरे परिवार के एक मजदूर परिवार से मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरे नॉलेज ही नहीं था किसी प्रकार का। तो भी मेरे इलाका का इतना सम्मान था कि मैं मतलब बहुत ही, मैं गांव में तो जा नहीं पाया था। गांव का मेरा इतना शौक था कि गांव वालों ने कहा तुम बाहर का संभाल, और बाहर दूसरे गांव का इतना गांव वालों ने जाके संभाला था। इस वजह से मतलब मैं मात्र 800 वोटों से रह गया था। लेकिन पिछली बार जितना इस बार भारतीय जनता पार्टी को लोग जानते हैं उतना शायद उस समय भी नहीं जानते। नहीं, उस टाइम इतना नहीं था, क्योंकि पार्टी पहली बार सत्ता में आई थी और इधर इतना था नहीं। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था मुझे। अभी अगर बात करें तो आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो वो मुख्य उद्देश्य ये है जाखड़ साहब कि यहाँ पर पार्टी की तरफ से कोई भी नॉमिनेटेड नुमाइंदा नहीं है। जैसे हमारे पहले देव कुमार जी शर्मा जी चुनाव लड़े थे, वो भी यहाँ से जीत नहीं पाए थे। अब की बार आदित्य जी चुनाव लड़े, लेकिन सीधा सरकार के साथ कोई पाइपलाइन कनेक्शन नहीं है। तो उस वजह से कोई विकास कार्य या किसी प्रकार की हम कोई ऊपर से डिमांड करते हैं वो यहाँ पहुँचती नहीं, कहीं न कहीं दिक्कत आ जाती है। तो मेरा मेन कारण ये भी, हम अगर सत्ता से डायरेक्ट जुड़ जाते हैं तो विकास के रास्ते खुल जाएंगे। अब अगर बात करें तो सबसे पहले मैं आपसे दो और सवाल करूं। उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका जोन नंबर 3 है, 3 जोन में कौन कौन से गाँव आते हैं? 3 में चौटाला, सिक्खा डाणी, जवार कॉलोनी, तेजाखेड़ा, आशाखेड़ा, बारूखेड़ा, जंडवाड़ा, गंगा, मोडी, मुन्नावाड़ी। अच्छा, ये इतने गांव आते हैं जी। अच्छा, तो इन गांव के लोगों से क्या अपील करना? मैं गांव के ये लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि आपने पहले मुझे बहुत मान सम्मान दिया था, कहीं ना कहीं शायद मेरी कमी रही होगी, मैं कहीं पहुँच नहीं पाया होगा। तो अब की बार मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा मधु से मत देकर इस विजय बनाओ। विजय बनाओगे तो आपके सबके काम होंगे और इलाका प्रगतिशील होगा। ठीक है। पिछली बार जो चुनाव जो जीते थे उसके बाद अब लगभग 6-7 साल का समय जो है वो हो चुका है। तो इन 7 सालों में आपको कहीं लगा है कि कितना विकास हुआ है? जिला परिषद सदस्य के क्या काम होते हैं, क्या उन्होंने अपने काम सही करवाए? नहीं, जो मेरे सामने कैंडिडेट जीतते थे उनको आज भी लिया हो जंडवाड़ा में या पूरे जोन में लिया हो कहीं भी, उनसे उन गाँव वासियों या जोन वासियों से पूछ लो भी इस कैंडिडेट को जानते भी है क्या, जीतने वाले कैंडिडेट को। वो एक पार्टी के नाम से, इनेलो के नाम से जीत गए। मतलब कभी तो चेहरा तो दिखाया नहीं, कभी इलाके में आए नहीं वो लोग। तो मतलब विकास की जिला परिषद की तरफ से कोई विकास की उम्मीद नहीं थी। हमने जो कि सरकार से निवेदन करके एक निवेदन के माध्यम से जो हम करवा पाए वो ज़्यादा से ज़्यादा करवाने की कोशिश की। यानी कि हारने के बाद भी आपने यहाँ पे काम करवाया? हाँ जी। अच्छा, जिला परिषद के माध्यम से? हाँ जी। अच्छा, तो इस बार जो है वो पिछली बार आप कह रहे हो कि इनेलो से जीते थे, तो इस बार तो इनेलो भी 2 फाड़ हो चुके हैं, जेजेपी अलग से, इनेलो अलग से है। और जेजेपी का सपोर्ट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी इकट्ठा चुनाव लड़ने की सूचनाएं हैं। हाँ जी। तो कितना बेनिफिट आपको? बहुत अच्छा बेनिफिट रहेगा जी। दोनों पार्टियों में अगर मिलकर चुनाव लड़ेगी तो संभावित ही है, 2 आदमी इकट्ठे चुनाव लड़ते हो फायदा ही होता है।
अभी आपने कहा कि जिला परिषद का काम जो है वो आपने कुछ रिकमेंड किया है सरकार को और करवाया है, हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे में ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आप अगर जिला परिषद सदस्य बनते हैं तो आने वाले समय में सबसे पहले करवाएंगे? जैसे प्रस्तावित है चौटाला गांव में सीवर लाइन का काम जो प्रस्तावित है और उसके लिए हम जोर दे रखे हैं। आदित्य जी भी पूरी जोर जोर से लगे हुए इस काम के लिए। और भी बड़े बड़े काम हैं, जैसे गंगा गांव में का काम सीवर लाइन्स का सरकार ने बहुत बढ़िया दिया था, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, लेकिन वहाँ पर नुमाइंदा ना होने की वजह से जो दूसरे विपक्ष के लोग हैं वो उसमें अड़चन पैदा करने के कारण आज गंगा गांव परेशान है। कितना परेशान है कि आज इतना बड़ा सरकार ने प्रोजेक्ट दिया तो भी उसको सिर ना चढ़ने देने के कारण कहीं न कहीं की दिक्कत कर रहे हैं। अभी ये रोड का था, बड़ी दिक्कतें आ रही थी क्योंकि विपक्ष उसमें रोड अटका रहा था। तो जैसे ये अभी सरकार के साथ अगर जुड़ने से जो का काम में दिक्कतें आ रही है वो नहीं होगी, सीधा डायरेक्ट सीधा काम होने की पर आ जाएगा। अच्छा, एक अभी हाल फिलहाल में एक ज्वलंत मुद्दा चल रहा है मौजगढ़ हेड का, जिसमें चौटाला के साथ साथ आसपास के दर्जन भर गाँव जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मौजगढ़ हेड से जो है वो उनको पानी जो आ रहा है वो आगे मेन भाखड़ा प्रांत में दे दिया जाए। तो इसमें कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपको बेनिफिट या नुकसान इस आंदोलन का? इसमें अपने को कोई नुकसान नहीं है जी, लेकिन ये है कि जो नहर वाला मुद्दा है इसमें कई गांवों को नुकसान की संभावना है, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं है। इसको बैठ के अगर हम कोई किसी प्रकार से कोई जीत जाते हैं, सदस्य बन जाते हैं, तो इसको बैठ के सुलझाया जा सकता है। और ये हम इतने मैं आदित्य जी से इस बारे मीटिंग हुई थी, वो कहते भी जैसे चुनाव होते हैं हम इस मुद्दे को सुलझा लेंगे, सभी के लिए ऐसा रास्ता निकालेंगे जो सभी के लिए अच्छा हो, यानी कि दोनों तरफ सेटिस्फैक्शन। हाँ जी, दोनों तरफ को हम सहमति में लेके फिर ऐसा बीच का रास्ता निकल जाएगा। ठीक है। एक सर अगर बात करूं तो यहाँ पे जो है वो नशे का काफ़ी मुद्दा चल रहा है। नशा जो है वो गंगा गांव में 2-3 पकड़े भी गए हैं, मौतें भी हुई है। तो इस नशे की रोकथाम को लेकर के कुछ खास? ये मेरा सबसे पहला मुद्दा रहेगा। नशा जो है अभी आने वाले ये मतलब युवा पीढ़ी के लिए तो बहुत ही घातक है। आज भी आप देखो तो युवा है ही नहीं। तो ये तो मेरी प्राथमिकता है कि नशे के खिलाफ मैं रहूँगा। वैसे भी मैं प्रेमी हूँ, मेरी तो ये सोच ही रहती है भी मैं इसके खिलाफ रहूँ नशे के। अच्छा, तो खिलाफ आप हैं तो लोगों को जो है वो नशे के प्रति जागरूक कैसे करेंगे? क्या कोई टीमें बनाएंगे, कोई नुक्कड़ सभाएं करेंगे? पहले भी हमने कमेटी बना रखी है जी, कमेटी गठित है, गंगा गांव में भी है, जंडवाड़ा में भी है, कमेटी का मैं सदस्य भी हूँ। तो हम उस कमेटी के माध्यम से भी जागरूक कर रहे हैं और भी अलग अलग कैंप लगा के उसमें भी हम वो प्रस्तावित करते रहते हैं भी ऐसा। अच्छा, युवाओं को मोटिवेट करते रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अंत में एक अपील आप लोगों से क्या करें? मेरी तो अपील यही है जी, भी पिछली बार मैं कहीं पहुँच नहीं पाया था, अगर अब की बार मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा, कहीं पहुँच ही ना पाऊँ तो भी मेरा निवेदन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मत देकर मुझे विजयी बनाओ ताकि जोन के विकास के रास्ते खुले। ठीक, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो पिछली बार चुनाव लड़ा और पिछली बार चुनाव में जो है वो महज 800 वोटों के मार्जिन से जो है वो हार गए थे, रह गए थे। तो कहीं ना कहीं उन तमाम कमियों को जो है वो खंगाला गया कि आखिर कहाँ पे कमी रही है। तो उन कमियों को दूर करने के लिए दोबारा फिर से मैदान में जो है वो आ चुके हैं और इस बार इनका साफ तौर पे कहना है कि वो जो कमियां पीछे रह गई थी उनको नहीं दोहराया जाएगा और हर गाँव के हर वोटर तक जाने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। ऐसे में आने वाले समय में जनता इनको कितना अपना समर्थन देती है, क्या इस बार इनको जो है वो इनके मकसद में कामयाब करती है या फिर इस बार फिर से इनके अरमानों पे पानी फेरने का काम करती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इनका साफ तौर पे ये कहना है कि अगर ये जिला परिषद सदस्य बनते हैं तो विकास की बयार जो है ये अपने इस इलाके के अंदर ला करके दिखाएंगे कि आखिर किस प्रकार से विकास होता है, विकास किस तरह से करवाएंगे, क्या प्राथमिकता पे इनके मुद्दे रहेंगे, क्या क्या प्राथमिक कार्य जो है वो इनके द्वारा किए जाएंगे। वो तमाम विषयों पे हमने चर्चा जो है वो इनके साथ कृष्ण कुमार जी के साथ की है। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं, जोन नंबर 3 में किस तरह का विकास हुआ है या किस तरह के विकास की कमी है, किस तरह से कार्य जो है वो करवाए जाने चाहिए, वो भी आप अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। कैमरा सर्जन मुकेश के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।